है फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ प्रीति प्रजापति, बीपीएससी टीआरई 2 में सेलेक्टेड। और आज का वीडियो है ट्रांसफ़र पे। जी हाँ, आप सभी लोगों का ट्रांसफ़र तो नहीं हुआ है, लेकिन जिन लोगों का भी ट्रांसफ़र हो गया उनको बहुत बहुत बधाइयाँ। कम से कम जो टीआरई 2 में इधर का उधर, उधर का इधर हुआ था, जो पूरब से पश्चिम आ गए थे, पश्चिम से दक्षिण चले गए थे, वो सब कम से कम अपने घर जा चुके हैं। जो भी गए हैं, सारे तो नहीं जा पाए हैं, लेकिन जो भी गए हैं उनको बहुत बहुत बधाइयाँ। और जी हाँ, मेरा भी ट्रांसफ़र हो गया था, पर मैंने वहाँ जाके स्कूल देखा और वहाँ का जगह देखा तो मुझे उससे बेटर मुझे अपना यही स्कूल लगा। देख रहे हैं बच्चे कितना प्यार करते हैं, क्योंकि जिस दिन हमारा लास्ट डे था, मतलब कि छुट्टी से पहले, और ये था कि ट्रांसफ़र हो जाएगा गर्मी छुट्टी में, तब ये सारे बच्चे बहुत रोए थे। और जब मैं इनको पता चला है कि मैं अब यहाँ से नहीं जा रही हूँ और यहीं इन्हीं लोगों को पढ़ाऊँगी, मैंने अपना ट्रांसफ़र जब वापस ले लिया है, ये बच्चे बहुत खुश हैं। और जो खुश इसलिए हैं कि इन बच्चों में जान बसती है। जी हाँ, इन बच्चों में जान ज़रूर बसती है। ये लंच टाइम मैंने ये वीडियो शूट किया था, क्योंकि बच्चे मस्ती कर रहे थे, खेल रहे थे, और मुझे भी इनका प्यार मिलता है और इनको भी मैं बहुत प्यार करती हूँ। प्यार करने के साथ साथ कभी कभी डांटना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि ये होमवर्क करके नहीं आते, बदमाश बच्चे हैं लेकिन बड़े स्वीट हैं। जी हाँ, तो मैं बात कर रही थी ट्रांसफ़र पे। तो ट्रांसफ़र ऐसा हो गया है कि जो है गले की हड्डी फंस गई है। जिसका हो रहा है वो भी परेशान है, जिसका नहीं हो रहा है वो भी परेशान है। अब जो कुछ लोग ज्वाइन कर लिए हैं वो भी परेशान है कि अपने 10 ऑप्शन में नहीं दिया, या फिर जिनको ऑप्शन में भी मिल गया उनको भी पसंद नहीं है कि नहीं, हमको दूसरा स्कूल चाहिए था। खैर, मैंने तो ज्वाइन ही नहीं किया, तो मेरे साथ प्रॉब्लम है, क्योंकि मेरे को 10 ऑप्शन में से कहीं नहीं दिया था, और जो दिया भी था वो बहुत दूर था। ज़िला तो अलॉट हो गया था जो मांगा था, लेकिन बहुत दूर मिल गया। अब देखते हैं इस शिक्षा कोर्स पे शिकायत करके क्या मिलता है। कुछ होता है या नहीं होता, ये तो भगवान ही जानते हैं। पर हाँ, ट्रांसफ़र हो रहा है। जिनका ट्रांसफ़र हो गया उनके लिए बहुत खुशी है, जिनका नहीं हुआ है उनका भी ट्रांसफ़र जल्द से जल्द होने की उम्मीद करती हूँ। और आप लोग कमेंट में बताइएगा, क्या मैंने ज्वाइन करके अच्छा किया, या ज्वाइन नहीं करके अच्छा किया है या नहीं, या फिर मुझे ज्वाइन कर लेना चाहिए। ये प्यारे प्यारे बच्चे जो हैं इतना मुझे प्यार करते हैं, इन बच्चों को पढ़ा के सच में दिल खुश हो जाता है। और ये वो विद्यालय है जहाँ पर मैंने ज्वाइन नहीं किया। स्कूल तो अच्छा मिला था, प्रकृति के बीच छोटे छोटे बंदर आ रहे थे, बड़े प्यारे प्यारे, बड़ा मज़ा लग रहा था वहाँ देख करके। तो अब बात करते हैं मुद्दे की कि आखिर मैंने अपना ट्रांसफ़र क्यों नहीं लिया, क्या वजह थी ट्रांसफ़र नहीं लेने की। तो जो लोग भी सुन रहे हैं ना कि मैंने ट्रांसफ़र नहीं लिया, मैंने ज्वाइन नहीं किया, वो लोग मुझे बोल रहे हैं कि आपको चले जाना चाहिए था, वहाँ जा कैसे भी रह लेती, दिन ही तो पार करना था, सारा समय तो स्कूल में ही बीतता, यहाँ आप इतनी दूर हैं, घर परिवार से दूर हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी, मैं ज़िला के हिसाब से तो पास हो जाती अपने घर से, और वहाँ भी मुझे रूम लेकर के ही रहना था, और यहाँ भी मैं रूम लेके ही रह रही थी। लेकिन इंसान को अगर रूम लेके ही रहना है तो वो अपनी सुविधा को पहले देखता है कि मैं कहाँ से सुविधाजनक स्थिति में रहूँगी। और मैं ख़ास करके एक फीमेल टीचर होने के नाते मुझे अपनी सुरक्षा का भी बहुत सोचना पड़ता है कि मैं कहाँ सुरक्षित रहूँगी। क्योंकि वहाँ जब मैं गई, और मुझे स्कूल तो पसंद आ गया, नो डाउट, वॉकिंग डिस्टेंस था, उतना चल जाता है। लेकिन जब मैं रूम खोजने गई तो वहाँ मुझे रूम सही से नहीं मिल रहे थे, रूम मुझे बिल्कुल ही नहीं अच्छे लग रहे थे। मतलब कि एक कमरा दे रहे थे, और उसी कमरे में आपको बनाना भी है, उसी में रहना भी है, और उसमें कोई खिड़की नहीं है, वेंटिलेशन की कोई व्यवस्था नहीं, बस एक दरवाज़ा है, और गैलरी में छोटी सी खिड़की है जिसमें सभी लोग आते जाते, तो उस खिड़की को यूजलेस ही समझिए। क्योंकि जहाँ 20 लोग एक साथ रह रहे हैं, 25 लोग एक साथ रह रहे हैं एक एक कमरे में, और सबका टॉयलेट बाथरूम एक साइड है। उसके बाद मैं फिर तीसरी जगह गई, वहाँ भी सेम यही कि कंबाइन सब कोई एक साथ लेटरिन बाथरूम जाते हैं। रहने वाले रहते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं रहते हैं। और अगर फर्स्ट ज्वाइनिंग रहती तो ज़रूर मैं भी वहाँ ज्वाइन करती और वैसे ही रहती। पर दिल पे कितना बड़ा पत्थर बोझ सा रहता, कैसी घुटन सी होती। मैंने पापा से पूछा, पापा बोले क्या करना, ज्वाइन करना है? बोले पापा हम तो वहाँ नहीं रह पाएंगे, घुटन होगी, घुटन से ही परेशान रह जाएंगे, क्या फ्री माइंड रहेंगे। कम से कम यहाँ आते हैं तो रिलैक्स तो रहते हैं, क्योंकि जहाँ हूँ उससे बेटर स्थिति में हूँ, इसीलिए मैंने ज्वाइन नहीं किया। मेरे ज्वाइन न करने का यही एक कारण है, चाहे जो लोग जो भी कह रहे हों, लेकिन मुझे वहाँ जाके गुड वाइब्स नहीं आ रहे थे।
और सड़कों पे निकली तो वही अजीब सा माहौल। और लोगों से रिव्यू लिया तो लोगों बताए वो जगह अच्छा नहीं है, एरिया अच्छा नहीं माना जाता, वहाँ 7 बजे के बाद लोग बाहर नहीं निकलते हैं। तो ऐसी जगह पे मैं क्यों पोस्टिंग लूँ, और जबकि वो मेरे 10 चॉइस में से भी नहीं था। तो यही सब कश्मकश में जाऊँ नहीं जाऊँ, जाऊँ नहीं जाऊँ, मैंने पूरा 1 हफ़्ता पार कर लिया और फाइनली मैंने 30 तारीख को अपना ट्रांसफ़र वापस ले लिया मैंने इस शिक्षा कोर्स के माध्यम से। अब यहीं हूँ। अब मेरे सारे फ्रेंड चले गए, मतलब जितनी भी मेरे महिला कर्मचारियाँ थीं स्कूल में, जिनमें से 3 का ट्रांसफ़र हो गया और मेरी फ्रेंड थी वो सब चली गई। अब मैं अकेले पड़ गई हूँ रूम में तो अब अकेले जब रूम में पड़ गई हूँ तो मन तो उदास रहता ही है कि कोई बोलने वाला नहीं है, पर क्लासेज रहते हैं तो पूरा दिन बीत जाता है। अब घर आके बोरियत रहती है कि घर पे कैसे रहेंगे, घर पे क्या करेंगे। तो अब तो बस आप ही लोग सहारा हो, अच्छे अच्छे कमेंट्स करते रहो, उन कमेंट्स को देख करके आपका रिप्लाई करके ही जो है मेरा समय बीत जाएगा। और आपका क्या कहना है इस ट्रांसफ़र पोस्टिंग पे, आपकी क्या राय है, आप ज़रूर बताइएगा कमेंट में। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स का मैं वेट करते रहती हूँ। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। हर हर महादेव।